आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ स्टॉक मार्केट की सबसे इंपॉर्टेंट और फ्रेश न्यूज। अगर आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज संतोष एंड यू आर वाचिंग स्टॉक खबर डेली। लेट्स स्टार्ट। इज माई ट्रिप ने आज एक एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप साइन किया है टिम्बकटो के साथ, जो एक स्टूडेंट फोकस सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। टिम्बकटो पहली ऐसी इंडियन कंपनी है जो सिर्फ कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बनी है। ये स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जॉब, QR कोड से डिस्काउंट्स एक्सेट्रा ये सब बेनिफिट्स देती है। इस MOU का मेन गोल है स्टूडेंट ट्रेवल को सस्ता और आसान बनाना। फ्लाइट्स, बसेस, होटल्स और ट्रैवल एक्सपीरियंस पर डिस्काउंट मिलेंगे सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है आइनॉक्स विंड। आइनॉक्स विंड के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है एक बड़ा राइट इशू, 10 करोड़ इक्विटी शेयर्स, जिसका टोटल साइज होगा 1250 करोड़ का। लिस्टेड कंपनी के राइट इशू के लिए बोर्ड अप्रूवल काफी है, शेयर होल्डर की अप्रूवल नहीं चाहिए। राइट इशू का प्राइस रखा गया है 120 पर शेयर और रिकॉर्ड डेट है 29 जुलाई, यानी जिसके पास इस दिन तक शेयर होंगे वही इस ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आप आइनॉक्स विंड के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है एवरेज कॉस्ट कम करने का या और शेयर्स लेने का। राइट इशू का मतलब है कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को नए शेयर्स मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे ऑफर करती है ताकि वो कैपिटल रेस कर सके बिना नए इन्वेस्टर्स लाए। कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इंडसइंड बैंक के बोर्ड ने अप्रूव किया है एक बड़ा फंड रेस प्लान, जिसमें बैंक 20,000 करोड़ तक का कैपिटल उठाएगा डेट सिक्योरिटीज के थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। साथ ही और 10,000 करोड़ रेस किया जाएगा थ्रू फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, जिससे कैपिटल बेस और स्ट्रॉन्ग बनेगा। ये स्टेप्स बैंक की फ्यूचर ग्रोथ और लैंडिंग कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इंडिया पेस्टिसाइड्स एक नया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने जा रहा है अपने सैंडीला प्लांट में, जिसका फोकस होगा 26 DEA कंपाउंड, जो एक की रॉ मटेरियल है हर्बिसाइड्स जैसे पेटिलैचला और बुटैचला के लिए। ये हर्बिसाइड्स मेनली धान की खेती में यूज होते हैं। इनका काम होता है वीड्स को कंट्रोल करना ताकि असली फसल फुल ग्रो करे। इंडिया पेस्टिसाइड्स का नया प्लांट इन हर्बिसाइड्स का बेस रॉ मटेरियल बनाएगा, जिसका डिमांड फार्मिंग सीजन में हाई होता है। ये प्लांट 4000 MT कैपेसिटी का होगा और पूरा प्रोजेक्ट सितंबर 2026 तक कंप्लीट होने की उम्मीद है। इन्वेस्टमेंट होगा 65 करोड़ का और खास बात यह है कि पैसा आएगा कंपनी के खुद के इंटरनल अक्रूवल से, यानी कोई एक्सटर्नल बोरोइंग नहीं। नेक्स्ट बात करेंगे बीकाजी फूड्स के बारे में। बीकाजी फूड्स ने एक और स्ट्रॉन्ग बिजनेस मूव किया है। कंपनी ने अप्रूव किया है एक जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट विद नेपाल की टॉप कॉन्ग्लोमेरेट चौधरी ग्रुप के साथ। कॉन्ग्लोमेरेट का मतलब ही होता है मल्टी बिजनेस ग्रुप और इसमें FMCG और फूड दोनों इंक्लूडेड है। जॉइंट वेंचर कम शेयर होल्डर्स अग्रीमेंट का मतलब होता है कि बीकाजी फूड्स और चौधरी ग्रुप मिलकर एक नई कंपनी बना रहे हैं, जिसमें दोनों का पार्टनरशिप होगा बिजनेस करने के लिए। इस नए वेंचर में दोनों कंपनीज के शेयर्स होंगे और एक डिटेल अग्रीमेंट होगा जिसमें लिखा होगा कि कौन क्या जिम्मेदारी संभालेगा और कैसे डिसीजन लिए जाएंगे। ये जॉइंट वेंचर बीकाजी को नेपाल और सराउंडिंग मार्केट में एक्सपेंड करने का मौका देगा, स्पेशली उनके पैकेज स्नैक्स और एथनिक फूड सेगमेंट्स के लिए। ये पार्टनरशिप बीकाजी के लिए एक और कदम है टुवर्ड्स ग्लोबल प्रेजेंस और साउथ एशिया मार्केट डोमिनेशन। अब बात करते हैं ACC सीमेंट की। ACC सीमेंट ने अपना Q1 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट है 375 करोड़, जबकि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में 359 करोड़ था। कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 4.5% बढ़ा है। सीमेंट सेक्टर में डिमांड स्टेडी रही है, लेकिन अभी भी बड़ा मोमेंटम देखने को नहीं मिला। आपको क्या लगता है, क्या ये रिजल्ट सीमेंट सेक्टर के लिए ग्रीन सिग्नल है या अभी और वेट करना चाहिए अल्ट्राटेक और ग्रासिम के नंबर्स का? नेक्स्ट इज फोर्स मोटर्स। कंपनी के Q1 रिजल्ट के बाद स्टॉक 15% से ज्यादा ऊपर चला गया। प्रॉफिट में 52% का जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिला और ये जंप आया है वैन्स की स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से। स्टॉक ने ऑलरेडी एक साल में 100% प्लस रिटर्न दे दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये रैली कंटिन्यू करेगा। और हाँ, एक कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, जाके खरीद मत लेना, इट्स ओनली फॉर योर इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग्स रिपोर्ट, PM मोदी के UK विजिट के दौरान इंडिया और UK के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो गया है। अगर ये ऑफिशियल कंफर्मेशन मिलती है तो ये डील इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए गेम चेंजर बन सकती है। FTA का फायदा उन्हीं सेक्टर्स को होगा जो UK में एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स और IT सर्विसेज। अगले कुछ दिनों में आपको इन सेक्टर्स के स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक गुड न्यूज है। गवर्नमेंट ने 23,000 करोड़ के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को लॉन्च किया था 1 मई को और अब स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स के बाद इस स्कीम की डेडलाइन एक्सटेंड की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल सोर्सेज, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिक्सन टेक्नोलॉजी, फॉक्सकॉन जैसे बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखाया है। इस स्कीम के थ्रू सरकार का टारगेट है 59,000 प्लस करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाना, 4.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन अचीव करना और
1600 डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करना। इसका फायदा मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स को, जैसे डिक्सन, केन, सिरमा, एसजीएस, एवेलॉन टेक्नोलॉजीज और भी छोटी ईएमएस कंपनीज को। नेक्स्ट, इंडिया का सबसे बड़ा डिपोजिटरी एनएसडीएल अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। ये आईपीओ 30 जुलाई से 1 अगस्त तक ओपन रहेगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए और 4000 करोड़ का इश्यू साइज होगा। आईपीओ से पहले एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग 29 जुलाई को ओपन होगी। आईपीओ का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है सेबी के ओनरशिप नॉर्म्स को फॉलो करना, जिसमें एनएसडीएल के कुछ बड़े शेयर होल्डर्स को अपना स्टेक रिड्यूस करना है। जैसे कि हम जानते हैं एनएसडीएल का रोल हर इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट से डायरेक्टली लिंक्ड होता है, सो इस आईपीओ में इन्वेस्टर इंटरेस्ट नेचुरली हाई होगा। नाउ वी हैव कम टू द एंड। होप यू फाइंड द वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।